लोग ये जानना चाहते हैं कि होली चाहे 2 को हो या 3 को हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग घबराए होते हैं वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मुसीबत जितनी अच्छी है जल्दी निकल जाए। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 2 तारीख को होली का दहन कर देंगे और सोचेंगे कि होली समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, होली का प्रभाव अगले दिन भी रहेगा, क्योंकि सही मायने में होली तो 3 की है। तो तंत्र का खतरा या फिर ऊपरी क्रियाकलाप का खतरा, अगर आप सोच रहे हैं कि होली दहन और सब काम खत्म फिनिश हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी रहेगी। 3 तारीख को ग्रहण है और उस ग्रहण में होली का प्रभाव और अधिक बनता हुआ नजर आने वाला है। 122 सालों के बाद ऐसी होली आपको दिखने वाली है जिसमें ग्रहण का प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण है और 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण गया है। अब ऐसे में क्या मुसीबत हो सकती है, क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये सब कुछ आप जानना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, होली पर सावधानी के साथ साथ में सफलता का सूत्र भी बन सकता है यदि आपने उसका सही प्रयोग किया। शक्ति का प्रवाह और निर्वाह ये आप पर निर्भर करता है कि उसे उपयोग कैसे करना है। यदि आपने ग्रहण काल में या होली काल के अंदर में बैठकर, जो होली का सही समय है, पूजा काल का तंत्रोक्त समय है, उसमें अगर कोई भी प्रयोग करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, ग्रहण काल में करते हैं, तो आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं कि होली पर कोई भी मंत्र जाप जरूर कीजिएगा जिस समय होली का दहन होता है। साथ में एक उपाय भी आपके लिए लेकर आया हूं, उसे भी नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ मत कीजिएगा, वातावरण को भी शुद्ध कर लीजिएगा इसके प्रयोग से, और अपने भविष्य को भी आप सुरक्षित कर लीजिएगा। आपके परिवार पर किसी ने कुछ कराया है, आप पर किसी ने कुछ कराया है, ऐसे में एक नारियल ले लीजिएगा। जटा वाला भी ले सकते हैं, सामान्य पानी वाला भी ले सकते हैं। पानी वाला वो ज्यादा बेस्ट है। करना क्या है, आपके पास होनी चाहिए 6 की संख्या में लौंग, आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा कपूर, आपके पास होनी चाहिए एक काली या फिर पीली भी चला लीजिएगा हल्दी की गांठ, आपके पास होने चाहिए काले तिल। इन सबको एक पोटली में बांध लीजिएगा, पुड़िया में बांध लीजिएगा। उसके बाद उस पुड़िया को बंद करके अपने नारियल पर रखिएगा और उसे कलावा बांध दीजिएगा। और आरंभ स्थान यानी ऊपर का हिस्सा जो होता है उस पर सिंदूर लगा दीजिएगा। और जो भी आपके परिवार में बीमार है या आपके परिवार में लाइलाज बीमारी है या जिस पर आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, उसके सर से 21 बार उतारिएगा। और मंत्र क्या जाप करना है, ओम हरीम कुरकुल्ले स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके वो नारियल जो है अग्नि में दाह कर दीजिएगा। बस इतना कर लीजिए, आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति पर आपने किया है, जो सालों साल नहीं कट रहा, वो कट के अलग हो जाएगा, यानी कि तंत्र प्रयोग कट जाएगा। इसके अलावा आप कहेंगे और क्या करना चाहिए, कुछ करो या ना करो, जब होली का दाह हो जाए, होली पूरी तरह से स्वाहा हो जाए, ठीक है, उसके बाद में प्रातःकाल सवेरे जल्दी उठिएगा और तुरंत होली की थोड़ी सी राख ले आइएगा। उस राख को घर में लाकर छान लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों मिला लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें लोबान मिला लीजिएगा और अपने घर के चारों कोनों पर थोड़ी थोड़ी डाल दीजिएगा। आपके घर में छोटा बच्चा है, ताबीज बनाकर उसके गले में पहना दीजिएगा या फिर उसका तिलक उस बच्चे को कर दीजिएगा। यदि किसी पर ऊपरी बाधा है, किया करा है, थोड़ा सा चटवा दीजिएगा, आप देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, संभाल के रखिएगा, गलत प्रयोग मत कीजिएगा। चलिए, ये तो ज्ञान की बात थी और इसको मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये गौर सुन लेना कि ये जो ग्रहण काल है इसको इजी मत लीजिएगा। विशेष रूप से जो बहनें माताएं दिन में चल रही हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि अब जो है घर से निकलना बंद कर दीजिएगा। मैंने कल भी आपको बताया था, 2-3 दिन पहले शायद, कि अपने बालों का प्रयोग जो आप करते हैं ना, फटाफट से आपने जो है कंघी करी और बाहर फेंक दिया, ये बिल्कुल मत करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां खास तौर पे घर से जैसे बाहर निकल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा साथ में जाइएगा या जाने मत दीजिएगा छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका शरीर कच्चा होता है। दूसरा, आपके घर के आसपास का वातावरण आपको खुद ही पता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, सोच समझकर किसी के घर भेजिएगा। अब 3-4 दिन रह गए ना, सफेद प्रकार की मिठाई आपका कितना अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, कोशिश ये कीजिएगा कि अवॉइड कीजिएगा। और यदि आप आ भी जाती है
और खाना भी बहुत जरूरी है, तो क्या कीजिएगा, उस मिठाई को उठाइएगा, उस पर आगे 2 लौंग रखिएगा और भगवान को अर्पण करके लौंग जला दीजिएगा, थोड़ी सी भस्म मिठाई पर डाल दीजिएगा, आपका वो भी निवारण हो जाएगा।